तो यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ उस हैमबर्गर क्लास को, यहाँ मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ, हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, जो ये हो गया हैमबर्गर। इसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे, डॉट HAMBURGER हैमबर्गर। इसको कहेंगे कि जब इसके ऊपर माउस आए, ठीक है, तो पॉइंटर हो जाए, वो हाथ बन जाए उसके ऊपर। ठीक है यानी ये काम सिर्फ लिंक्स पे होता है ना, जिसके जब जब हम, जैसे अब ये लिंक है, ठीक है, तो इसी तरह हम बना रहे हैं कि जैसे ही उसके ऊपर ये माउस आए तो उसके ऊपर हाथ बन जाए, कर्सर पॉइंटर हो गया। इसको हम कहते हैं, इसकी विड्थ और हाइट तकरीबन 24 या 25 पिक्सल रख देते हैं, बराबर होनी चाहिए, 24 पिक्सल कह देता हूँ मैं उसे। ठीक है, और यहाँ मैं कहता हूँ HHEIGHT 24 पिक्सल, और साथ में उसे कह देता हूँ कि जो इसमें एक चीज होती है ट्रांसफॉर्म, और एक होता है ट्रांजिशन, इन दो चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिशन, ये एडवांस लेवल की थोड़ी CSS थी। ठीक है, आप वैसे इसे चेक करते हैं, इसमें मोस्टली चीजें जो है ना हमने इस्तेमाल की हैं, और कुछ टेल विंड के अंदर हम, ठीक है तो ट्रांजिशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे कि उसकी जो विड्थ वगैरह है और उसका कैसे चेंज होगा वो। हाँ, आप इसे देख लेना, मैं अगर इसे समझाऊंगा तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्लास। ये ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म CSS की देख के आपने उसे प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑल 0.25। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपने ये वाला जो स्टाइल है ना, इसका, इन बटन्स का, हैमबर्गर का, ठीक है, वो तकरीबन जो है ना वो स्टैंडर्ड ही होगा। आपने एक दफ़ा ये बना के उसको कॉपी करके अपने पास रख लेना है, यानी जब नेक्स्ट किसी वेबसाइट में इस्तेमाल करेंगे आपने सेम उठा के वो इस्तेमाल कर लेना है। उसके कलर्स, उसका जो होगा चीज़ें, ठीक है, बोल्ड और उसका फॉन्ट वगैरह, वो आप उसके हिसाब से तब्दील कर लेना। सही है, तो ये चीज़ है। पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देते हैं, पोजीशन रिलेटिव करता हूँ। मजीद इसके अंदर आते हैं कि अलग अलग हमने वो जो स्पैन बनाए थे ना, यानी जो 3 लाइनें थी, अब मैं इसके ऊपर काम करने लगा। 3 लाइनें लेके आते हैं। डॉट क्लास थी वो हैमबर्गर डैश टॉप रोल्स। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूँ टॉप मिडल बॉटम। ठीक है, कि इसके अंदर आए और जहां पर पोजीशन इसके ऊपर वाले के हिसाब से एब्सोल्यूट कर दे। ठीक है, एब्सोल्यूट टॉप से भी 0%, यानी कि नुक्कड़ में, किनारे में हम इसको करना चाहते हैं ऊपर, इस जगह पे, यहाँ पे। तो टॉप से, वैसे अमूमन यहाँ पे होता है, तो हम इसे कहते हैं टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0, यानी कि उस पे होना चाहिए, ये इस जगह पे आना चाहिए। तो हम इसको कह देते हैं टॉप वैल्यू जो इसकी है वो 0, लेफ्ट से भी 0। तो क्या होगा, अच्छा जी, उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ वही जैसे हमने ऊपर रखी थी, 24 पिक्सल। HEIGHT हाइट 24 पिक्सल। और नहीं सॉरी, ये 24 पिक्सल नहीं होगा, ये तो हम वो लाइनें बना रहे हैं, यानी विड्थ उसकी, लंबाई उसकी इतनी होगी ऐसे हॉरिजॉन्टल में,
और हाइट उसकी ये होगी। ये अभी अब बनेगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। इसका मैं कह देता हूँ जो इसका बैकग्राउंड कलर हो वो वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट। ठीक है। और इसकी जो रोटेशन है वो 0 करनी है। ट्रांसफॉर्म 0, रोटेट 0। और एक जो उसकी प्रॉपर्टी है लेके आए थे यहाँ पे, ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन उसी तरह ही ऑल और 0.5s। अच्छा जी, अब लेके आते हैं। अच्छा क्लास तो आई नहीं है यार। 0 0, ये तो, हाँ सॉरी, ब्लैक करना था। ब्लैक। ये देखें, ये आ गया। ठीक है। उसको मैंने वाइट किया था तो वो नजर नहीं आया। अब ये तीनों आ गई हैं। ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये तीन हमने लगाई थी, वो तीनों लाइनें आ गई हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर हैं, अलग अलग करनी है हमने इसको। तो मैं इसको कहता हूँ कि जो भाई मिडल वाली है वो थोड़ी नीचे आ गया। हैमबर्गर मिडल, मिडल वाली जो लाइन है उसको थोड़ी सी आप नीचे करने के लिए ट्रांसफॉर्म, ओरिजिन नहीं करना, ट्रांसफॉर्म कर दे उससे थोड़ा सा नीचे। यानी कि वर्टिकल एक्सिस में उसे कहना है। तो वर्टिकल एक्सिस के लिए वाई इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं तकरीबन 10 पिक्सल नीचे कर दे। हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 5 पिक्सल, 7 पिक्सल। हाँ ये सही है। ठीक है। यानी ऊपर वाली लाइन से 7 पिक्सल का फासला दे दे। इसी तरह हम इसे कहते हैं कि भाई जो बॉटम है वो अब नीचे आ गया, नीचे वाले पे इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, जितना ऊपर से नीचे लेके आए थे उतना ये यहाँ ले आते हैं, तो वो कितना होगा, 14 पिक्सल। ले जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा इसको अब क्या करना है हमने। अच्छा एक क्लास अगर हम यहाँ पे लगाएं, क्लास अगर हम यहाँ पे, यहाँ पे लगाएं, इस जगह पे। नहीं, इस जगह पे कि जब ये ओपन हो तो इसको क्रॉस बनना चाहिए। ठीक है। जैसे ये तस्वीर अगर हम यहाँ पे लेके आए, यानी कि अभी ऐसा तो नजर आ रहा है। ठीक है। जब ये हो ऐसा तो ये इस तरह क्रॉस बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम, उसमें मैंने क्लास लगा दी है ओपन की, और इसके अंदर हम उसका स्टाइल लगा देंगे। स्टाइल लगाने के लिए हम इसको जाएंगे डॉट ओपन ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट करके 90 डिग्री पर, 90 डिग्री। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट
y कर जाए 0 पिक्सल पर। उसके बाद हम इसे कहेंगे ओपन डॉट हैमबर्गर मिडल और बॉटम पे हमने ये करना है, ठीक है। यानी कि जो सॉरी टॉप वाले को पहले करते हैं, मिडल वाले को तो हमने डिस्प्ले ये ऐसे करना है कि जो ऊपर वाला है वो ऐसे हो जाए और नीचे वाला ऐसे हो जाए, ठीक है, और मिडल वाला गायब हो जाए। तो हम उसे कहेंगे जो टॉप वाला है उसके अंदर जो उसकी ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्म सॉरी, उसको आपने रोटेट 90 सॉरी 45 डिग्री ऐसे, यानी कि जिस सूरत में भी ये है ना उसके हिसाब से 45 डिग्री कर देना है, ठीक है, 45 डिग्री, 45 का 45 डिग्री कर देना है। और इसका जो ट्रांसलेट करना है वाई के हिसाब से उसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि इसे ऊपर और नीचे से थोड़ा सा हमने बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि जब ये लाइन टेढ़ी होगी तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन हमने उसको उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाना है। तो हम इसको वाई पे भी 6 पिक्सल बढ़ा देते हैं और एक्स पे भी ट्रांसलेट उसको बढ़ा देते हैं 6 पिक्सल। इसको मैं करता हूँ सेव, ये देखें ऐसे टेढ़ी हो गई है, ठीक हो गया। और जो ये वाली है डॉट ओपन डॉट हैमबर्गर मिडल, इसको हमने कर देना है हिडन कि डिस्प्ले हिडन, सॉरी हिडन नहीं, नन, ये नन हो गई है, ठीक है। ये अभी वैसे मैंने ओपन क्लास इसके अंदर डाली है कि हम इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ये वाली ओपन क्लास हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे, जब ये बटन क्लिक हो और वो मेन्यू डिस्प्ले हो तो उस वक्त ये काम होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही शो करवाने के लिए आपको डाली है, वैसे मैं अब इसको यहाँ पे बना के इस यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इसको ऐड करेंगे डायनामिकली, ठीक है। तो इसी तरह इसी को कॉपी करना है आपने, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। इसमें अपने मिडल में सॉरी बॉटम सेव, और यहाँ पे आपने वैल्यूज जो है ना वो नेगेटिव में डाल देनी है। नेगेटिव वाई एक्सिस ऊपर वाले जो है वो इस तरह ही रहे, ये वाला है जो नेगेटिव में आ जाए, ऐसे जबरदस्त हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास की चीजें। अभी आते हैं जावास्क्रिप्ट, ये हमारा तकरीबन हो गया मुकम्मल, ठीक है। अब आते हैं इसकी जावास्क्रिप्ट पे, तो यहाँ से मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, ये ऐसे आ गया, ठीक है। कि जैसे ही इसके अंदर ओपन की क्लास आए, ओपन जावास्क्रिप्ट से जो हम डालेंगे उस ये वाले जो चीज़ें हैं वो ऐसे हो जानी चाहिए, और ये जो हमने नीचे हाइड किया है जो बना के, कहाँ गया ये वाला, इसकी हिडन क्लास हमने गायब कर देनी है ऐसे, ये ऐसे आ जाए, ठीक है। इसके अंदर ओपन आ जाए ऐसे, यानी कि ये ऐसे आ जाए, जबरदस्त हो गया यार, यानी इस तरह शो हो जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ें हमने करनी है जावास्क्रिप्ट से, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट में ऐड करेंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको चीज़ें अगर जावास्क्रिप्ट की समझ ना आए, इसके अंदर नहीं ऐड करनी भाई, इसमें ऐड करनी है ये, इसमें js स्लैश स्क्रिप्ट डॉट, ठीक है, ये मैंने फाइल बना दी, इसको हम ऐड कर देंगे नीचे फुटर के बाद, बॉडी से पहले फुटर के बाद जहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है। स्क्रिप्ट और js फोल्डर के अंदर सेव कर दे, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट का, छोटा सा, ये ज़्यादा नहीं है। हमने पहले पकड़ने हैं दोनों चीज़ें, नेविगेशन भी पकड़नी है, ये वाली जो हमने बनाई है,
और बटन भी बटन, ठीक है। हाँ, किधर गया, ये वाला बटन पकड़ लेना है, ठीक है, इस आईडी के जरिए, और ये वाली नेविगेशन पकड़ लेनी है इस के जरिए, ठीक है, इस आईडी के जरिए। तो मैं दोनों चीज़ों को पकड़ लेता हूँ यहाँ पे। एक और वेरिएबल बनाता हूँ, बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट अभी आवाज सही आ रही है भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये जब हम जावास्क्रिप्ट वाला हिस्सा करेंगे तो उसमें आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये मैं जो है ना आईडी पहले पकड़ते हैं बटन की, मेन्यू डैश बटन, ठीक है। देखें सीएसएस के अंदर हम आईडी और क्लासेस ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मतलब थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का चीजें आ जाता है। डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट पकड़ना है हमने आईडी के जरिए, तो आईडी यहाँ पे दे देंगे हम, मेन्यू डैश बटन, ठीक है। इसी तरह मेन्यू पकड़ना है, उसके लिए हम इसी को कॉपी कर लेंगे। उसका मैंने नाम रखा था मोबाइल मेन्यू, ठीक है, नहीं सॉरी स्मॉल डैश मेन्यू। तो इसमें डाल देंगे स्मॉल डैश मेन्यू, और इसका नाम रख देंगे मेन्यू। इसको मैं सेव कर दिया, मेन्यू के बजाय इसका नाम रख देंगे नैव, सेव। अच्छा, अब आपने ये करना है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो इस एलिमेंट को पकड़ के और इसके भी क्लास आपने बदल, ठीक हो गया। तो इसके अंदर मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे ना, ऐसे असल में मसला ये है, एक टाइम पे हमने उसको शो करवाना है, एक टाइम पे खत्म करना है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ हिडन, फ्लैक्स खत्म कर देता हूँ। मैं ऐसे कहूँगा कि जब वो फ्लैक्स हो तो वो हिडन हो जाए, और मतलब ये वाली क्लास अभी जैसे ये हिडन है तो ये फ्लैक्स नहीं है, हिडन है। लेकिन जब हम उसको क्लिक करेंगे तो फिर ये हिडन खत्म हो जाए और फ्लैक्स हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस पे कहता हूँ बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। एक ये तरीका भी है, एक इस तरह भी है कि आ, वो जावा जे क्यूरी का है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको करते हैं बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट लिसनर हो, क्लिक वाला, ठीक है। कि जैसे ही आपके ऊपर क्लिक हो, करना क्या है, पे करना ये है कि जो बटन है, ये वाला बटन, ये जो हमने ऊपर लिखा है ये वाला, ठीक है, बटन डॉट क्लास लिस्ट, जो उसकी क्लास है, जो उसमें है, ठीक है, उसको एक टॉगल का एक चीज होती है, टॉगल का मतलब होता है बदलना, ठीक है। मतलब एक दफा क्लिक हो तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाए, एक दफा क्लिक हो तो कुछ और हो जाए, ठीक है। यानी अगर कोई वैल्यू नहीं है पहले, मिसाल के तौर पे वो ब्लैंक है, तो हम उसे कहते हैं टॉगल वाइट, यानी एक दफा क्लिक हो तो वो वाइट हो जाए, और फिर जब उस पर क्लिक हो तो वो जो पहले जैसा है वैसे ही हो जाए, ठीक है। तो अगर दो इसमें मैं लिख देता हूँ TOGGLE, पहले वहां पे कुछ भी नहीं है बटन के अंदर, जो हमने ओपन की क्लास डाली है, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कि भाई वहां पे ओपन आ जाए, जैसे ही उस पर क्लिक हो ओपन आ जाए क्लास उसके अंदर, और जैसे ही उस पर क्लिक हो दोबारा तो वो ओपन खत्म हो जाए, ये हमने इसको कह दिया, ठीक है। इसके साथ ही हम इसको कहते हैं कि ये जो नैव वाली है, ये ऊपर ये वाला, ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक हो क्लास लिस्ट टॉगल करे, यार क्या मसला है,
जैसे इस पे क्लिक हो फ्लेक्स आ जाए, यानी फ्लेक्स और जो हिडन है वो आपस में टॉगल होते रहे। हिडन, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, अब चेक करते हैं इसे। मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया ये आ गया, सही है। इसमें फ्लेक्स हो गया है और इसके अंदर ओपन हो गया है, ओपन वाली जो क्लास है। ठीक है, यानी कि ये जो स्टाइल हमने ओपन पे डाला था क्रॉस बनाने के लिए, एक्स बनाने के लिए, वो ये ओपन सारा ऑन हो गया है। ठीक है, और जैसे ही मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया वो ओपन की बजाय खाली हो गया, ब्लैंक, और ये फ्लेक्स की बजाय हिडन हो गया। ठीक हो गया। तो जी ये था हमारा काम जो हमने 3-4 दिन लगा के हमने इस पे किया है। तो आप भी जो है ना वो इसको करें प्रैक्टिस। ठीक है, चीज़ें देखें, टेम्पलेट डाउनलोड करें, उस पर कोशिश करें। ठीक है, तो जितनी आप, फिर से वही बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपको चीज़ें उसी तरह समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, घबराना नहीं है, ये आपका सीखने के दिन है। ठीक है, ये 1-1.5 साल आप बिल्कुल किसी भी चीज़ से बेनियाज होके सीखें उसे। ठीक है, प्रैक्टिस करें, फुल चीज़ें बनाएं, वेबसाइट्स बनाएं, टेम्पलेट्स बनाएं। ठीक है, और जैसे ही आपके ये हैंड्स ऑन हो जाएंगी फिंगर टिप्स टिप्स पर चीज़ें, खास तौर पे ये फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड बनाना, ठीक है, इमेजेस लगाना, ठीक है, उसे ऊपर नीचे करना, रिवर्स करना, तो ये आपके लिए डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे अपने देखें, कभी भी इत्मीनान नहीं, यानी कि मुतमईन होकर नहीं बैठना कि यार मैंने ये कर लिया, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया, हो गया, नहीं। उसको बार बार उसको चीज़ों को जो है ना वो इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, जितनी ज़्यादा दफ़ा करेंगे उतनी ज़्यादा दफ़ा आपके ज़हन में वो चीज़ें बैठेंगी और उस हिसाब से आप जो है ना वो परफॉर्मेंस अपनी दे सकेंगे डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, चीज़ें जो है ना वो उस वक़्त तक ही मुश्किल होती हैं जब तक वो समझ नहीं आई होती हैं। चीज़ों को समझना सीखें, और जब वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं तो लॉजिक खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है और क्रिएट चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। सही हो गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी आपको। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। जी इम्तियाज साहब। अच्छा सर, ये दो क्लासेस आपने इस्तेमाल की हैं, जावास्क्रिप्ट और वो दूसरी जो सीएस स्टाइल में लगा रहे थे, तो ये दोनों इकट्ठी इस्तेमाल करनी है? कौन कौन सी क्लासेस? ये अभी आपने दो यानी कि अलहदा वो हम बर्गर वाली डाली है और दूसरी ये वाली जावास्क्रिप्ट की डाली है। आप थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं सवाल को। दो क्लासेस मैंने जी डाली जी हैं, एक ओपन डाली है और एक हैमबर्गर। ये क्लासेस जी जी उसमें टेलविंड से हट के मैंने डाली है। ठीक है, टेलविंड के अलावा ये बनाने के लिए। आपका जी जी सवाल मैं सर। नहीं समझा। नहीं, मसलन आपने सर एक जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाया, उसमें आपने कुछ राइट किया, फिर उससे पहले आप कुछ राइट कर रहे थे, तो ये दो चीज़ें आप यानी कि अलहदा, पहले हम इंडेक्स एच टी एम एल में कोडिंग कर रहे थे ना, हमने उसके हमने बाद जो हम स्टाइल जी टेलविंड से होना था ना वो हमने सारा मुकम्मल कर लिया था। ठीक है, जी जी अब जी जो ये काम था ना, ये जो काम हो रहा है ये सीएसएस से जी नहीं हो सर। सकता। ये क्लिक होना, उस पर कोई अमल परफॉर्म करना। ठीक है, किसी जी जगह पे जी भी सर। मिसाल के तौर पर मैं इस गो पे क्लिक करूं और वो कोई फंक्शन परफॉर्म करके दिखाए, तो वो काम जी जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है ना, जावास्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड बड़ी मशहूर लैंग्वेज है, वो उसके जरिए ही हो जी सकता है कि उस पर मतलब क्लिक होने पे कोई फंक्शन परफॉर्म हो। वो हम HTML और CSS नहीं कर सकते। HTML में लिंक्स होते हैं उसके जरिए कर सकते हैं, लेकिन हमने ये जो काम करना था इसमें जावास्क्रिप्ट से करना था। ठीक है, जी तो जी उसको थोड़ा सा जी सर। स्टाइल करने के लिए, जिस तरह अब ये एक्स बन रहा है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा कस्टम CSS इस्तेमाल किया, हैमबर्गर बनाया, और उसके अंदर जी ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हुए मैंने ये चीज़ें बनाई। ठीक है, जी और जी जी उसके बाद ये मतलब इस्तेमाल की क्लासेस उसको, ये जब आप स्टाइल लिखेंगे ना तो वो तीन तीन जो है ना ये लाइनें बन जाएंगी बार, वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। उसको ऊपर नीचे से हटाने के लिए वो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर ये ओपन मैंने यहाँ पे लगाया कि जैसे ही ये जो ओपन है इसके अंदर ये एक्स बन जाए, ये वाला, सही है, हैमबर्गर, जैसे ये देखें एक्स बना हुआ है, उसके लिए ये ट्रांजिशन इस्तेमाल की। अब इसमें होना ये था कि जो
ये दो चीजें है ना, एक ये बटन है और एक ये मेन्यू है, ठीक है। बटन पे क्लिक होने से जी सर। इसको शो होना था, तो बाय डिफॉल्ट इसको हमने हिडन कर दिया, ये वाला जो मेन्यू था, ठीक है। जी जी अब इसको फ्लैक्स भी बनाना था कि जब ये हिडन खत्म हो, जैसे ये देखे ना, मैं अब इसको अगर फ्लैक्स नहीं करूंगा, अब तो ये सारा स्टाइल हुआ पड़ा है, ठीक है। अब तो ये मतलब हमने स्टाइल कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स लिख देता हूँ, जी जी फ्लैक्स होना चाहिए, जब भी हम फ्लैक्स कॉलम या फ्लैक्स रो इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे पहले हम बताएंगे कि हम फ्लैक्स डालने लगे हैं। तो फ्लैक्स और हिडन एक जैसी प्रॉपर्टी है, उसने अंडरलाइन कर दिया है, या तो हम फ्लैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या हिडन को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ से हिडन खत्म कर दिया। मैंने ये कहा जी जावास्क्रिप्ट से जैसे ही इस पर क्लिक हो तो यहाँ से हिडन खत्म हो जाए और उसकी जगह पे फ्लैक्स आ जाए। समझ आ गई जी है? जी ये सर। चेक करें, ये ऐसे हो जाए, सही है। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ खत्म, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जी उसको कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट से कहता हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो इसके अंदर फ्लैक्स आ जाए, हिडन खत्म हो जाए, वो ऐसे आ जाएगा। और अमूमन जो है ना, वो मैं उसको हिडन करता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखी है, ये आपको अभी हो सकता है ना समझ आए। मैंने इसमें ये लिखा है, दो इन दोनों को पकड़ लिया, इसको भी पकड़ा और नेविगेशन को भी पकड़ा। मैंने कहा कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज पे जी इस जी क्लिक होने पे इसको इसके अंदर क्लास ओपन डाल दे, ये वाली जो ओपन जी क्लास है, ठीक है। जी बटन बटन कहाँ है? ये वाला बटन है, यहाँ पे क्लास ओपन डाल दे, क्योंकि ओपन क्लास क्या जी करेगी, उसको क्रॉस कर देगी, यानी कि ये क्रॉस वाला जो डिजाइन है ये बना दे, ठीक है। जी जी और मैंने उसको कहा कि जो नैव है उसके अंदर फ्लेक्स अगर नहीं है तो डाल दे और हिडन को खत्म कर दे, और अगर वो पहले फ्लेक्स है तो उसको हटा के हिडन डाल दे। ये काम किया है, ठीक है सर। ठीक। ठीक है। मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ, ये देखें। मैं अगर इसको ऐसे करूँ, तो अगर मैं इसका कोड निकालूं, यहाँ पे आप देखें, इसका कोड कहाँ पे है, और इसका ये इसका कोड है स्मॉल स्क्रीन का, ये चेक करें, ठीक है। ये अब बाय जी डिफॉल्ट हिडन आ रहा है, सही है। और इसका इसके अंदर क्लास ब्लॉक हैमबर्गर आ रही है, सही है। अभी मैं इसके जी एक और काम करता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया मैंने, अभी मैंने इसका कोड दोबारा खोला। अब आप चेक करें कि के ये वाला जी अ, क्या हो गया है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे आपने चेक करना है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये बटन है, ठीक है, और ये है स्मॉल बटन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये चेक करें, इसके अंदर ओपन की क्लास आ गई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ गया, फ्लैक्स आ गया, किधर आया है, कहाँ, ये आखिर में फ्लैक्स आ गया, ठीक है। हिडन यहाँ से खत्म हो जी गया है। जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अब वो ओपन खत्म हो गया है, और यहाँ पे फ्लैक्स खत्म हो गया और हिडन आ गया है। कहाँ पे है हिडन, ये रहा। समझ आ रही है? जी सर। यानी बाय डिफॉल्ट जिस तरह हमने मीडियम स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन को हिडन और वो करने के लिए किया था ना, अब हम उसको जी डायनामिकली उसको हिडन और शो करवा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो ये जी हम पढ़ेंगे उसको बकायदा, नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। आप ये करें, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करें उसकी। एक काम करते हैं, हम 3-4 दिन जो है ना वो रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसकी बना के देखना। ये नहीं कि 3-4 दिन मतलब फारिग ही रहना है और उसके साथ ही हम जावास्क्रिप्ट शुरू कर दें और काम खराब हो जाए फिर, ठीक है। जी सर। आप एक टेम्पलेट पकड़ें, इसकी भी आप करें, ठीक है, प्रैक्टिस। और साथ में जी आप जी वो जो वेबसाइट बताई है वहाँ पे सब लोग, आप जितने भी लोग हैं, सब लोग आप वहाँ पे उसमें से कोई टेम्पलेट, कोई सादा सा भी चूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल लेना है आपने वो भी आप चूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसमें भी चीज़ें यही इस्तेमाल होंगी, ठीक है। वो आप करें, अच्छा सर। उसको बनाएं अच्छा और सर। फिर जी।
अच्छा सर, वो टेलविंड की जो वेबसाइट से वो ऑफलाइन मिल जाएगी ना? वो तो मैंने मैं चेक मैसेज कर किया लेता था हूँ, आपसे। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इसी पे इस्तेमाल करना पड़ेगा उसका। मैं आपको जी ठीक अगर है, मिल गई मुझे तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक होगा सर, शुक्रिया। जी, कोई कोई और सवाल पूछना चाहता है तो। इसको क्या हो गया यार, ये हिडन होना चाहिए यहाँ पे। हैमबर्गर डिस्प्ले क्यों हो रहा है? मीडियम स्क्रीन आ गई है तो उसको कुछ शो नहीं होना चाहिए, किधर गया? ब्लॉक फोकस मीडियम स्क्रीन हिडन, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। छोटी स्क्रीन पे आ जाए, बड़ी स्क्रीन पे आए। ठीक है जी, प्रैक्टिस करें आप। टेम्पलेट पकड़ें उस वेबसाइट से, या किसी और जगह से आप पकड़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हम कर लेते हैं 3-4 दिन का मतलब गैप। इसमें आपने मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को पकड़ते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।